नमस्कार बच्चों। आज हम हिंदी में छायावादी युग के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 5। छायावादी युग की समय अवधि 1919 से लेकर 1938 है और ये भारतीय जीवन के राजनीतिक और सांस्कृतिक आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा में निहत्थी और असहाय जनता को गोलियों से भून दिया गया था और 1920 में गांधी जी ने व्यापक आंदोलन सहयोग प्रारंभ किया था। 1931 में क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसी वजह से इस युग में घटनाओं ने राष्ट्रीय चेतना की ओर दृढ़ किया। तो द्विवेदी युग में यद्यपि भाषा की द्विवेदी युग में यद्यपि भाषा का पर्याप्त परिष्कृत हो चुका था, तब भी छायावादी युग में हिंदी का साहित्यिक रूप अपने आप में पूर्ण उत्कर्ष पर पहुंच गया था। भाषागत प्रौढ़ता के साथ साथ विषय विविधता, शैली और पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव छायावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। इस युग में राय कृष्ण दास, योगी हरि, महाराज कुमार, डॉक्टर रघुवीर सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमिता नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंद दुलारे वाजपेयी, पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र, शिव पूजन सहाय आदि का गद्य लेखन में छायावादी युग का योगदान रहा है। और द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में जो लेखक सामने आए थे, छायावादी युग में लिखते रहे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पद्म पुन्नालाल प्रमुख हैं। इनकी साहित्य चेतना द्विवेदी युगी है। इस उपयुक्त लेखों में राय कृष्ण दास, योगी हरि भावपूर्ण प्रत्यात्मक गद्यों के लिए, राजकुमार डॉक्टर रघुवीर सिंह अपनी अतीतोमुखी भावतरण सहस्यात्मक कल्पना के लिए, माखनलाल चतुर्वेदी अपनी प्रखर राष्ट्रीयता शैली के लिए और जयशंकर प्रसाद अपनी मम स्पर्शी कल्पना, सुमित्रा पंत अपनी सुकुमार कल्पना, नान सौंदर्य आदि के लिए जाने जाते हैं। मम स्पर्शी चित्र प्रदान के लिए नंदलाल वाजपेयी गंभीर अध्ययन और चिंतन के लिए पांडे, बेचैन शर्मा अपनी नाटकीय शैली के लिए और शिवभूषण साहब अपनी ग्रामीण शैली के लिए है। छायावादी युग के नाटकों में प्रसाद का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने हास्य और व्यंग्यात्मक नाटकों की रचना हुई है और रंगमंच के नाटकों में विशेष प्रभाव, आत्मकता और उत्कृष्टता का समावेश भी हुआ है। इस काल में ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के जो ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और सकंदगुप्त आदि, कल्याणी आदि जयशंकर द्वारा लिखित नाटक हैं। और इस काल में हरिकृष्ण प्रेमी ने स्वर्णविहीन, रक्षाबंधन, प्रतिशोध और लक्ष्मी नारायण मिश्र ने सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राजकुमार वर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, पांडे, बेचैन शर्मा, उग्र, सुदर्शन इस युग के नाटककार हैं। ये नाटककार हैं। और इसी काल में उपन्यास की भी एक गद्य की महत्वपूर्ण है विधा है। प्रेमचंद ने रोमांस, रहस्यात्मक और कौतूहल उपन्यास को लाके खड़ा किया और तत्कालीन सामाजिक परिवेश, ग्रामीण परिवेश, कृषि श्रमिकों का जीवन में उपन्यास में दिखाई देता है। प्रेमचंद के उपन्यास में सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, गोदान आदि है। और इस काल में ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासों की भी रचना हुई। विशंबर शर्मा, कौशिक
चतुसेन शास्त्री, श्री पूजन साहेब, बेचैन शर्मा, भगवती चरण वर्मा इस काल के प्रमुख हैं उपन्यासकार हैं। और कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, चतुसेन शास्त्री, कौशिक, भगवती चरण वर्मा और भगवती प्रसाद वाजपेयी जैनंद प्रमुख हैं। आचार्य शम्स के समानी हिंदी निबंध साहित्य में वे आकर्षित सफलता मिली। प्रौढ़ता के साथ साथ विभिन्न शैलियों का विकास हुआ और इस युग में साहित्यिक, आलोचनात्मक, शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार के निबंध लिखे गए। श्री पूजन साहेब, पद्मलाल पुन्नेलाल बख्शी, उग्र वियोग हरी, श्री राम गुलाब राय, संपूर्णानंद इस काल के प्रमुख निबंधकार हैं। निबंधकार और इस युग में समालोचना, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा साहित्य आदि अनेक गतिविधियां इस काल में विकसित हुई थी। इतिहास लेखन कार्य भी इसी युग में शुरू हुआ था। तो इस काल कुल मिलाकर युग हिंदी साहित्य के पूर्ण उत्कर्ष का काल था। तो बच्चों, ये 5th पार्ट आपका गद्य साहित्य के इतिहास से है। धन्यवाद।